जाए आज के कुछ बेहतरीन टॉप कॉल्स के साथ। काबा सर, गुड मॉर्निंग। वो गुड 2 दिनों मॉर्निंग। का ब्रेक जो डिसाइड किया था, कर लिया डिसाइड या अभी रुके हो आप? सॉरी सॉरी, क्या बोला आपने? वो आपने कहा था मैं 2 दिनों का ब्रेक लेने वाला हूं, सुबह ही कहा था किसी दिन इसी हफ्ते, तो मेंशन किया था आपने। 2 दिन का नेक्स्ट वीक का सोच रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक कैंसिल हो गया। कोई विजिट कर रहा है हमें लंदन से, तो वो मुझे नहीं तो मैं नेक्स्ट वीक का पक्का, छुट्टी थी 3 दिन में पक्का जाता। शायद उसके बाद एक हफ्ते के बाद मैं जाऊंगा। उस समय स्नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं जाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी। नेक्स्ट वीक कौन सी छुट्टी है? नेक्स्ट वीक तो बल्कि एक एक्स्ट्रा दिन, अगले हफ्ते तो एक्स्ट्रा दिन काम करना है ना, 29, सैटरडे वाला। अरे एक्स्ट्रा 20 काम है नेक्स्ट वीक तो। सेकंड को हाँ, सेकंड को। कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर मैं तो नहीं जा रहा। मैं डेफिनेटली नहीं जा रहा, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं कोई लंदन से, तो मैं नहीं आ रहा बिल्कुल। परफेक्ट। देखिए, 2 घंटे का सेशन है, पक्का कर लेंगे। मजा आएगा। काबा सर, 100%। आज का पहला टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का पहला टॉप कॉल है आईटीसी। आईटीसी का रीजन ये है कि काफी गिरावट हुई है। जो लोअर लेवल में जो ट्रेडिंग पैटर्न है, इससे सजेस्ट करता है कि यहीं से एक बॉटम्स अप अप्रोच है। कल लास्ट के 1 घंटे में एक अच्छी तेजी आई, जिसने निफ्टी को फायदा दिया। ट्रेड करा है 414 पर, 414 पर ट्रेड करा आईटीसी। बेस बहुत बढ़िया बना है। फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आई है। इसका स्टॉप होना चाहिए 410, ₹4 का। टारगेट होगा 425। तो मेरे ख्याल से 425 तक जा सकता है, लेकिन लेने का तरीका यह है, इसमें अगर डिप्स आते हैं तो लेना है, फ्लैट मिलता है तो लेना है, और उसको स्पेस देना है। और डिप मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर गैप अप खुलता है, कहीं स्ट्रांग खुलता है, क्योंकि 1 घंटे में काफी तेज बढ़ चुका है, इसलिए चेज नहीं करना है आईटीसी को। लेकिन लगता है यहां से एक बॉटम से अप्रोच है, यहीं से एक अपमूव मिलना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 424, उसके बाद 430 भी देखेंगे आईटीसी। के 430 भी देखेंगे आईटीसी। वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, मैं तो 3 हफ्ते हो गए मुझे। तो सबसे पहले सैटरडे संडे मैंने काम किया था। हाँ। वो जब वो सड़क सुरक्षा गुरुकुल वाला था। था, उसके बाद गुरुकुल था। हाँ। उसके बाद गुरुकुल था। और इस वीकेंड भी मैं आज एक इवेंट के लिए जा रहा हूँ। कल भी दिल्ली जा मेरा, रहा, आपने हाँ, कहा था। दिल्ली जा रहा हूँ मैं। कल भी वहीं पे मेरा एक इवेंट है, और संडे को भी मैं एक शूट कर रहा हूँ। तो मुझे तो ब्रेक मिल ही नहीं रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगले सैटरडे को आप तीनों बिल्कुल से, हर्षदा, बल्कि हाँ जैसे एनएससी बीएससी डिजास्टर रिकवरी साइट पे काम कर रही है, हम भी एक काम करते हैं डिजास्टर रिकवरी के तौर पे, दिल्ली से सीखते हैं पूरा शो कैसे रन होता है। हाँ, वो जब वीरू जुड़ेंगे तो उनसे पूछ लेंगे। वरना वैसे खैर वो हर्षदा, वीरू और आप आपस में हम सॉर्ट कर बिल्कुल लेना, टेंशन नहीं, हो ठीक है ना? जाएगा। हाँ, चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं और कॉल्स लेते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी फ्राइडे मॉर्निंग की ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, कल जिस तरह का मूव हमें आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला, आई थिंक वो कंटिन्यू हो सकता है। तो उस स्पेस से मेरा जो पिक है वो टेक महिंद्रा का है। टेक महिंद्रा ने लगातार 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करके एक फ्रेश ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट दिया है। तो आई थिंक टेक महिंद्रा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1309, 1309 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1370 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 1330 का कॉल ऑप्शन, ₹19 पे कल का क्लोजिंग था। तो वहां पर अगर आपको प्राइस पे मिले तो खरीदारी करिए। ₹12 के स्टॉप लॉस से ₹40 के टारगेट के लिए। बहुत बढ़िया। आईटी में दमखम कंटिन्यू करेगा, आईटीसी में दमखम कंटिन्यू करेगा। ये कल के सितारे थी पॉकेट, जिन्होंने सेकंड हाफ में मोमेंटम टूल दिलवाया था। तो इन पॉकेट्स भरोसा अभी भी बना हुआ है, ये इंटरेस्टिंग है। टेक महिंद्रा लेकिन उस पूरे आईटी पैक पे सबसे प्रेफर्ड ट्रेडिंग आइडिया आपकी स्क्रीन पे मानस की तरफ से। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, डेफिनेटली नजर तो आईटी पे ही रहेगी। टेक महिंद्रा टॉपिक था, लेकिन टेक महिंद्रा के साथ अगर कोई था तो वो था टीसीएस। अगर आप कल टीसीएस का स्ट्रक्चर देखें, तो देखिए टीसीएस ने एक ब्रेकआउट दिया था करीबन करीबन एक 12 दिन पहले, और वो जो नेकलाइन थी वो करीबन 4000 के आसपास थी। तो कल हमने देखा एग्जैक्टली 4000 का नेकलाइन टेस्ट करके ही टीसीएस में रिकवरी मिली। कल का लो 3980 का था। वैसे अगर आप टीसीएस की बात करें फ्यूचर की, तो कल टीसीएस का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया था, और मुझे लगता है आज अगर डिप मिलता भी है हल्का फुल्का, तो टीसीएस ही बाय करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा 4040 का। मेरे हिसाब से टीसीएस का एक टारगेट है, वो पेंडिंग है, वो है 4150 का। तो इट्स अ बाय इन टीसीएस। ओके, बाय इन टीसीएस। ये हो गई राजेश सतपुते की कॉल। और आईटी स्टॉक्स में क्लियरली अब वापस एक मोमेंटम दिखने लगा है। आशीष भाई जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड।
गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, आज शायद प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी क्लियरली था स्टॉक पिक करने में। आईटी स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, बैंकिंग में अच्छा मोमेंटम बना हुआ और फ्राइडे फैक्टर्स वाले स्टॉक जो है उनमें भी अच्छा बना हुआ है मोमेंटम। बट शायद थीम के साथ ही जाना चाहूंगा मैं भी। आईटी में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। जो बेस्ट एआई ड्रिवन टेक आईटी कंपनी है इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट, परसिस्टेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से कल 20 डेमो पे इसने कंसोलिडेट किया है और अपने ऑल टाइम हाई के काफी पास में ट्रेड कर रहा है, हमें लग रहा है कि इसमें वापस एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है और इसमें फ्रेश हाइस देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है परसिस्टेंट में। 8460 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, और जो टारगेट है 8700 एंड 8800 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ये पुणे बेस्ड कंपनी है वैसे आशीष। हाँ, इसीलिए भाई साहब घर के आसपास है क्या इसका दफ्तर? जी, उससे पता, फिर आईटी कंपनी में तो उससे पता चलता है ना कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, जितना आदमी आया उतना धंधा बढ़ रहा है। आप काउंट करते हो कि कितने लोग एंटर कर रहे हैं आज? नहीं सर, चैनल चेक तो नहीं करता हूँ। चार्ट्स पे दमखम है आईटी। आपने वैसे एक बात छेड़ दी है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है आज। इस तरह से स्टॉक्स अलग अलग पॉकेट्स में पसंद आ रहे हैं और उसमें फ्राइडे फैक्टर वाले स्टॉक्स भी रडार पे थे। आऊंगा कौन से रडार पे थे, पहले सावंत साहब के पास चला जाए। सावंत साहब गुड मॉर्निंग, आज का पिक सर। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। विप्रो में एक बहुत अच्छी डिप आई और एक डेली चार्ट पे अच्छा गैप सपोर्ट है जो है 520 518 पे। तो इसको 518 के स्टॉप लॉस से ही खरीदेंगे, बिल्कुल उस गैप के सपोर्ट से स्पॉट में। और यहां से जो टारगेट रखेंगे वो होगा 555 से लेके 560, 560 का। ओके, विप्रो, एक और आईटी आ गया भाई साहब। आईटी गजब करा हुआ है आज की ट्रेडिंग सेशन में, करेगा होपफुली आज की ट्रेडिंग सेशन में। आज के सारे स्पेसिफिक कॉल्स हो गए। एक काम करा जाए, अहमदाबाद चला जाए पार्थिव के पास और जाना जाए उन लोग के रडार पे आज कल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फंडामेंटल आइडिया कौन सा घूम रहा है। पार्थिव गुड मॉर्निंग, क्या है आप लोग की सबसे प्रिफर्ड फंडामेंटल पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। लकीली मेरा फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया आईटी स्टॉक नहीं है आज की तारीख में। इट इज पीआई इंडस्ट्रीज। देखिए, आई थिंक पीआई इंडस्ट्रीज का अगर मैं लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखूं तो डिस्पाइट अ वेरी चैलेंजिंग क्वार्टर, बिकॉज डोमेस्टिक ऑपरेशंस में हम जानते हैं कि मॉनसून इराटिक था, तो डिस्पाइट दैट हमने देखा कि आई थिंक रिजल्ट्स बहुत ही शानदार थे। मार्जिन्स में करीबन 300 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन हुआ था। रेवेन्यू भी देखे जाए तो अराउंड 18% का ग्रोथ था। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जिस तरह की बहुत ही फैंटास्टिक पाइपलाइन है पीआई इंडस्ट्रीज की इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो उनके ग्लोबल कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, वहां से डिमांड बहुत ही रेजिलियंट था। एग्रोकेमिकल सेगमेंट में देखें तो एक्सपोर्ट्स में अराउंड 13% की वृद्धि थी, विच इज अ वेरी वेरी रेजिलियंट परफॉर्मेंस, बिकॉज ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनीज का हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस लो है। तो गोज टू शो कि कितने नीश मॉलिक्यूल्स पे पीआई इंडस्ट्रीज काम करती है। फार्मा के अंदर हम जानते हैं कि कंपनी ने हर एक कॉन कॉल में ये बताया कि उनको जो फार्मा में पूरा इंटीग्रेशन करना है इन टर्म्स ऑफ सीआरओ, सीडीएमओ, एपीआई। तो ये आई थिंक आने वाले क्वार्टर्स में उसका फ्रूट्स डेफिनेटली दिखेगा। तो वहां पे भी अच्छे मॉलिक्यूल्स पे कंपनी काम कर रही है। कस्टम सिंथेसिस जो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहां पे ऑर्डर बुक है स्वेल टू ऑलमोस्ट $1.7 बिलियन। और देखने जाए तो चार नए प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए और 5 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए इन टर्म्स ऑफ द एग्री बिजनेस। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अर्निंग्स मोमेंटम है ये बरकरार रहेगा। वैल्यूएशन हिस्टोरिकल हाई से काफी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 20-22%। तो आज की तारीख में अराउंड 26 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल पे चल रहा है। मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ में आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रूव होगा। तो पीआई इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वी विल सजेस्ट। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पीआई इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है। मेरे ख्याल से रिजल्ट्स भी इस बार जो आए थे काफी अच्छे थे। क्विकली रैप अप कर रहा हूं सारे पिक्स। दिग्गज आईटीसी के साथ शुरुआत करी थी गाबा सर ने। ये तेजी और तूल पकड़ेगी पर डिप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। 425 430 तक जा रहा है, 410 पे लगाइए स्टॉप लॉस। तो बाजार का एक हेवी वेट अच्छे मूव्स की तैयारी कर रहा है। बाजार की एक हेवीवेट पॉकेट एक्सपर्ट्स के पूरी तरह से रडार पे है। मानस ने आईटी में टेक महिंद्रा पे दाव लगाया। 1309 का स्टॉप है, 1370 के लक्ष्य है। वो अपमूव आईटी का कंटिन्यू रहेगा। सतपुत्र साहब को भी टेक महिंद्रा पहला प्रेफर्ड पिक के तौर पे पसंद आ रहा था, क्योंकि मानस ने मेंशन कर रखा था दूसरा जो प्रेफर्ड आइडिया है
वो है TCS। 4040 का स्टॉप है, 4150 के टारगेट्स है। वो कम था तो आईटी का और तड़का जोड़ लीजिए। बहेती साहब को पसंद आ रहा है परसिस्टेंट सिस्टम, बहुत सारे पसंद आ रहे थे, उसमें सबसे प्रेफर्ड पिक स्क्रीन पे 8460 का स्टॉप, 8700 8800 तक के टारगेट्स। और एक और आईटी स्टॉक ले लीजिए स्क्रीन पे। सावंत साहब कह रहे हैं विप्रो 518 का स्टॉप लगाइए, तेजी करिए 555 560 के लक्ष्य। और फंडामेंटली अगर कुछ पिक एंड चूज करना है तो वो है पार्थिव और उनकी टीम की तरफ से पीआई इंडस्ट्रीज, लंबी अवधि के लिए अच्छे लेवल्स एक्यूमुलेट करने के लिए स्टॉक में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।